हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग सभी साहित्य पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस तरह के जो भी साहित्य सम्मान हैं उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों देख लीजिए, यही प्राइज़ दिया जाता है। इसमें दोस्तों वाग्य देवी की मूर्ति होती है, प्रतिमा। दोस्तों ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषा के साथ अंग्रेजी में भी दोस्तों यह दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का विवरण है हमारे संविधान में, उन सभी 22 भाषाओं में यह दिया जाता है और साथ में अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों इसके पहले विजेता की बात की जाए तो 1965 में पहला बार यह पुरस्कार वितरण किया गया था। जी शंकरा कुरुप को यह पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, किसी न किसी भाषा में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, इसके पहले दोस्तों यह पहली महिला विजेता की बात की जाए तो 1976 में आशा पूर्णा देवी दोस्तों बंगाली भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। और हिंदी भाषा की दोस्तों बात की जाए तो प्रथम हिंदी भाषा में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था हिंदी के लिए। प्रथम उर्दू भाषा में दोस्तों 1969 में गुल ए नगमत जी को दिया गया था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, फिर गुल ए नगमत जी को दिया गया था। ठीक है, उर्दू भाषा में। चलिए, पुरस्कार में दोस्तों इसमें जो प्रतिमा दी जाती है, ये किसकी प्रतिमा होती है? वाग्य देवी की, कास्य की प्रतिमा दी जाती है। दोस्तों ये स्टैटिक पार्ट हो गया, एग्जाम में पूछा भी गया है इससे पहले। 2018 का दोस्तों जो 54वां था वो अंग्रेजी के एकमात्र विजेता अमिताभ घोष जी को दिया गया है। ठीक है, 2019 में 55वां दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। दोस्तों ये भी मलयालम भाषा की है। ठीक है, 2020 की बात की जाए दोस्तों, 2020 में 56वां दिया गया था नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए। ठीक है, 2021 में दोस्तों 57वां दामोदर मावजी को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। दोस्तों इसमें और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, धनराशि दोस्तों जो इसमें दी जाती है, धनराशि भी ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों 11 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है वर्तमान में। ये दोस्तों 2020 से इसकी राशि बढ़ाई गई है। शुरुआत जो हुआ था दोस्तों 1965 में, तो उस समय इसमें मात्र 1 लाख रुपया दिया जाता था। शुरुआत में मात्र 1 लाख रुपया दिया जाता था और अभी 14 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सरस्वती सम्मान। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह का सम्मान में दिया जाता है जो प्रशस्ति पद, उसमें यही सिंबल होता है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए सरस्वती सम्मान की तो 1991। पहले विजेता कौन थे? 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। जो लिखा था उन्होंने आत्मकथा, उनकी 4 खंड में जो प्रकाशित हुई थी, ऑटोबायोग्राफी इन 4 वॉल्यूम, इसके लिए मिला था। ये दोस्तों किसी ना किसी तरह के पुस्तक, नाटक इत्यादि के लिए सब दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान। पहली महिला विजेता बालामणि अम्मा निवेदिम इनकी पुस्तक का नाम है। दोस्तों 30वां सरस्वती सम्मान 2020 वाला, ये किसे मिला था? शरण कुमार लिम्बाले। मराठी उपन्यास है दोस्तों सनातन के लिए। 31वां जो 2021 वाला, जो अभी हाल में 2021-22 में बांटा गया है, रामदरस मिश्र और इनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। हिंदी काव्य संग्रह है दोस्तों ये। और इसमें दोस्तों जो धनराशि दी जाती है ये है 15 लाख रुपये। इसमें जो धनराशि दी जाती है कितना? 15 लाख रुपये। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, उसी तरह सरस्वती सम्मान जो है
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में 3 पुरस्कार शुरुआत किया गया था। सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, तीसरा बिहारी सम्मान। दोस्तों ये तीनों ही किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कब शुरुआत हुई थी? तो 1991 में। चलिए आगे देखते हैं। व्यास सम्मान। दोस्तों व्यास सम्मान में देख लीजिए यही ट्रॉफी दी जाती है। इसकी भी स्थापना मैंने बता दिया 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पहले विजेता 1991 रामविलास शर्मा जी को दिया गया था और इनकी रचना का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है। पहली महिला विजेता की बात की जाए तो चित्रा मुगदल जी को दिया गया था। आवा रचना थे दोस्तों, ये आलोचना पर आधारित पुस्तक थी। और दोस्तों 2020 वाला ये करंट का पार्ट हो गया हमारा। ये दोस्तों शरद पगाड़े और दोस्तों इनकी रचना थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ये दोस्तों उपन्यास है। 31वां दोस्तों अभी 2021 वाला लेटेस्ट ये मिला है असगर वजाहत जी को, इनकी नाटक महाबली के लिए। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए धनराशि कितनी दी जाती है व्यास सम्मान में, तो दोस्तों ये 4 लाख रुपये इसमें धनराशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहारी सम्मान। दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है बिहारी सम्मान। स्थापना 1991। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, ये केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। बिहारी सम्मान समझ के बिहार मत समझिएगा, यह केवल राजस्थान के लोगों को दिया जाता है। इसके पहले विजेता जय सिंह नीरज थे, जिन्होंने लिखा था ढानी का आदमी। ये दोस्तों काव्य संकलन है। ठीक है। 2020 वाला 30वां था दोस्तों, ये मोहन कृष्ण बोरा, जिन्होंने लिखा था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। दोस्तों यह भी आलोचना है पर आधारित पुस्तक है। 31वां की बात की जाए दोस्तों 2021 वाला, तो दोस्तों ये मधु कांकरिया को मिला है हम यहाँ थे। ये भी उपन्यास है दोस्तों। इसमें पैसा जो मिलता है 2.5 लाख रुपया, इसमें 2.5 लाख रुपया की राशि दी जाती है विजेता को। जेसीबी साहित्य पुरस्कार। दोस्तों इसकी शुरुआत 2018, वो जेसीबी गाड़ी वाला नहीं, ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार है। 2018 धनराशि के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य के मामले का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन हो जाता है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार। और भारतीय साहित्य का कौन सा हो जाता है? क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। और धनराशि के मामले में जेसीबी साहित्य पुरस्कार। दोस्तों 2021 का जो जेसीबी प्राइज दिया गया है ये एम मुकुंदन को दिया गया है। इन्होंने लिखा था दिल्ली ए सोलीलोकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों ये कुल 24 भाषा में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। पहले विजेता इसके माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिनकी काव्य रचना थी हिम तरंगिनी। तरंगिनी के स्पेलिंग दोस्तों ऐसे होता है। चलिए हिम तरंगिनी दोस्तों ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषा जो है, 22 भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। ठीक है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची संविधान में वर्णित, और दोस्तों साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद यह भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ध्यान रखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्तमान में दोस्तों यह अब 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बुजुर्गों को दिया जाता है। दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष या उससे कम के लोगों को दिया जाता है दोस्तों। तीसरा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोस्तों 9 से 16 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। और दोस्तों इसमें 1 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज और भी अन्य प्राइज जो है उसके बारे में देखेंगे। 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। चलिए अब किस किस को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार?
2021 का पूरा लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, देखिए दोस्तों इसमें सभी भाषाओं में यह दिया जाता है। पुस्तक एवं विद्या लेखक, देखिए दोस्तों असमिया के भाषा के लिए है, सभी है दोस्तों। इसमें 24 भाषा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसमें, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं अंग्रेजी एक सबसे ज़्यादा। अगर आप सारा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम दोस्तों 3 जो आमतौर पे पूछा जाता है। एक अंग्रेजी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास है, किसने लेखक कौन है, नमिता गोखले। दूसरा हिंदी, सम्राट अशोक नाटक है ये, इसे लिखा है दया प्रकाश सिन्हा जी ने। और दोस्तों एक और पढ़ सकते हैं आप संस्कृत वाला जो है दोस्तों, ये सृजति संघनादम किल कविता काव्य संग्रह भी है ये, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इसमें अभी 20 भाषा में प्रकाशित किया गया है। 4 दोस्तों अभी गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू भाषाओं के बाद में घोषित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।